क्योंकि सास भी कभी बहू थी की संध्या यानी सृष्टि महेश्वरी अपने रियल लाइफ पार्टनर के लिए करवा चौथ के त्योहार की तैयारी में जुटी हुई नजर आई। सृष्टि ने बताया कैसे उनके लिए ये दिन सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि उनके प्यार और अपनापन का एक खास एहसास है। तो कह सकते हैं रील की संध्या और रियल की सृष्टि दोनों ही है प्यार और संस्कार की मिसाल। चंद्रमा अभी तक आए नहीं है मुंबई में। हर किसी का इंतज़ार अब बढ़ता जा रहा है क्योंकि जितनी भी महिलाओं को हम जानते हैं, जिनसे भी हमने बात करने की कोशिश की है, वो सब यही कह रहे थे कि लास्ट का जो 1 घंटा होता है उसमें सबसे ज़्यादा बेसब्री जो है बढ़ जाती है कि कब चांद आएंगे, कब चंदा मामा आएंगे और उनका दीदार किया जाएगा। पर वो अभी तक नहीं आए हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थाली जो है वो पूरी सजाई गई है। जो भोग लगाना है वो आ चुका है। व्यंजन पूरी है, मिठाई है, सब्जी है, रायता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो छलनी है जिससे आज जितनी भी सुहागन महिलाएं हैं वो चांद का दीदार करने वाली हैं, ये छलनी भी पूरी तरह से सजाई गई है। इसे भी तैयार कर दिया गया है। दीप जो है वो लगा दिया गया है और इंतज़ार अब उसी का है। यहाँ पे कपूर और दिया लगा दिया गया है क्योंकि दिया इसलिए अलग भी देखा जाता है क्योंकि इसे एक नॉर्मल जो मिट्टी वाला दिया होता है आज के दिन वो नहीं होता है, अलग तरह से दिया बनाया जाता है और उसी को यहाँ पर थाली जो है वो पूरी तरह से सजा दी गई है और चुन्नी, फल, फूल, सुहागन महिलाएं हैं वो अपने पति का दीदार करवाएंगी, उनको छलनी से देखेंगी चंद्रमा के बाद और फिर अर्घ देने के बाद उनके हाथों से अपना व्रत जो है वो खोलेंगे। और सृष्टि पूरी तरह से, अब बताइए कितना इंतज़ार बढ़ रहा है? अरे बहुत ज़्यादा, हम लोग कितनी बार चेक कर चुके हैं, 2 से 3 बार चेक कर चुके हैं। आई एम रशिंग हियर एंड देयर जस्ट टू फाइंड कि चांद आए हैं नहीं आए हैं। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मेरी विंडो से चांद बहुत पास दिखता है तो मैं उनसे उस दिन कह रही थी आज आप इतनी जल्दी क्यों आए हैं, करवा चौथ वाले दिन कहाँ जाते हैं। मुझे लगता है उस दिन सुन लिया उन्होंने और अभी वो वही फील करके बैठ गए और अभी वो दिख ही नहीं रहे। अब वो दिखे तो मैं अपने चांद को भी देखूँ, फिर सबका चांद दिखे फिर मैं अपना चांद देखूँ। बट हाँ, बहुत एक्साइटमेंट है और वो कहते हैं ना कि जैसे जैसे वक्त पास आता है और ज़्यादा आपको लाइक वो फील होने लगता है, तो वही चल रहा है अभी मेरे दिल में और दिमाग में कि जल्दी जल्दी कब चांद आए, कब मैं देखूं। तो बस उसी की जद्दोजहद है। वहाँ घड़ी आप देख सकते हैं कि 9 बजने को 10 मिनट बाकी है। ऐसे तो शाम को आई थिंक 6:30-7 बजे जैसे ही रोशनी जाने लगती है दिन की, वैसे ही चंद्रमा आ जाते हैं। ऑफ कोर्स सूरज ढलता नहीं है तो चांद यू कैन सी पीछे से थोड़े से इधर से दिख रहे होते हैं। और मैं कितनी बार बताऊं कि बिकॉज आई एम ऑन अ वेरी गुड फ्लोर, ऑन अ वेरी हाई हाइट, मैं ये बैठते हैं ना यहाँ पर तो यहाँ पीछे से चांद दिखता है। मैंने कितनी बार तो वीडियो शूट किया हुआ है, इनका क्लोज लिया हुआ है एंड देन बैक शॉट में चांद दिख रहा है। बट आज चांद कहाँ है ये मेरे अकेले का सवाल नहीं, मुझे लगता है सारी सब शादीशुदा औरतें और मुझे लगता है सब लड़कियों का और सबका माताओं का सबका एक ही सवाल है, आज चांद कहाँ है। वतन यहाँ पे तो चांद का कार्यक्रम हो जाएगा लेकिन सीधा उसके बाद हम कहाँ जाने वाले, किचन में। तो आज हम इनके किचन में भी चलेंगे। आइए सृष्टि बताएंगे हमें कि आज खाने के बाद, पूरे दिन व्रत रखने के बाद आज के दिन में क्या स्पेशल है, क्योंकि इसके बाद जो पेट पूजा होगी वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होगी, है ना सृष्टि? प्लीज बताइए। देखिए कढ़ाई पे कढ़ाई तैयार है। भी नहीं खाती हूँ पर हाँ एक फ़ायदा हो जाता है त्योहार के बहाने, मैं मम्मी के हाथ का खाना जो मिस करती हूँ जैसे कचौड़ी, पूड़ी और ये सब, तो ये ज़रूर बनता है क्योंकि ये त्योहार में ऑफकोर्स मेन होता है। जब तक भोग नहीं लगेगा तब तक खा नहीं सकते। पर हाँ, जैसे हाउ इट इज मटर पनीर बनाया है आंटी ने। अच्छा, मेरे यहाँ लहसुन प्याज नहीं आता है, सो वी डोंट ईट दैट।
फिर दिस इज दाल, आई थिंक सो, जो बहुत ही माइल्ड टेक्सचर के साथ बनाई है। फिर ये पूरी कचौड़ी, और बनाया है पूरी, और होगा रायता। सो ऑफ कोर्स ऐसे बहुत सारी चीजें बनी हैं। पूरे दिन फास्ट करने के बाद सृष्टि प्लीज बताइए कि अब इसके बाद जो मुंह में निवाला जाएगा वो कितना स्पेशल होने वाला है, क्योंकि पूरे दिन तो हम रह लेते हैं, शाम को जो वो भूख लगती है और मैं क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि पहले चांद की पूजा होती थी जब अभी वर अनमैरिड, लाइक हम लड़कियाँ जब यंग थे, और यंग इन द सेंस कि जब शादी नहीं हुई थी, टीनेज टाइम से, सो एक आदत डाली गई थी एक रिवाज की तरह कि आप मम्मी पापा के साथ फास्ट खोल सकते हो। दैट इज़ अ रिचुअल जो चांद और तारे को देख के, तारों को देख के फास्ट खोलते थे। और अब जब चांद को देख के फास्ट खोलना है और हस्बैंड को देखना है, तो ऑफकोर्स मैं पहला निवाला इसलिए ज़्यादा मिस करूँगी क्योंकि वो खिलाते हैं तो फील अलग होता है, और खुद खाना इज अ डिफरेंट थिंग। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि चांद अभी तक मुंबई में नहीं दिखे हैं। बेसब्री पूरी तरह से बढ़ती जा रही है कि कब चंद्रमा आएंगे और हम जो है चंद्रमा का दीदार करके उनको अर्घ देकर खोलेंगे हमारा व्रत। बट सृष्टि हमें बताइए, ये देखिए, क्योंकि सृष्टि के जो पतिदेव है वो यूएस में है और डिजिटल हो गया है इंडिया, तो डिजिटल के हिसाब से फोटो देखकर वीडियो कॉल करके सृष्टि अपना फास्ट खोलने वाली है। ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा और बड़े पैमाने पे दिखा चुकी हूँ, मैं फोटो सिर्फ यहाँ इतनी सी नहीं। जी बिल्कुल, क्योंकि इंतज़ार कुछ इस तरह से है कि डिजिटल तो हुआ ही है, लेकिन ये एक अच्छी बात भी है इंडिया की कि महिलाएं उस वे में भी अपने जो परिवार है उनको साथ में बांध के चलती है, चले ही चाहे ही देश में हो या फिर परदेश में हो, पर वो प्यार जो है, वो बॉन्ड जो है वो बनाकर रखती हैं वो। और जैसे कि उन्होंने बताया अभी सृष्टि ने कि उनके पति जो है वो यूएस में है काम के चलते, और उसके बावजूद उन्होंने फास्ट रखा है, पूरी 16 श्रृंगार करके वो तैयार हुई हैं। और अब जब वो फास्ट खोलेंगी भी तो चांद को देखकर और उनको वीडियो कॉल करके वो खोलने वाली है। सृष्टि, तस्वीरों से भरी हुई रूम उन्होंने सजाया हुआ है, आइए देखिए किस तरह से सजाया हुआ है, ढेर सारा प्यार। सो ये है, ये अभी के लिए व्हेन आई मिस हिम आई ऑलवेज सी दिस, एंड दैट्स द अदर पिक्चर। तो पूरे घर में आपको करण कायरा ही दिखेंगे मोस्टली। कायरा है ये देखो। अभी 9 बजे के करीब हो रहे हैं सृष्टि, तो प्लीज़ बता दीजिए दर्शकों को बाहर चल के कि क्या क्या तैयारी है, क्योंकि जैसे जैसे समय पास भी आता है हम सभी जो जितना भी सामान होता है वो सब बांध के फिर टेरेस पे जाते हैं, क्योंकि मुंबई में काफ़ी उस तरह का भी माहौल होता है कि बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी है, थोड़ा पोल्यूशन भी अदरवाइज हो ही जाता है, और बारिश भी आई थिंक पीछे काफ़ी दिनों से आ ही रही थी। होता है कि अभी तो खैर बारिश में एक बात अच्छी है कि पोल्यूशन थोड़ा कम है, क्योंकि बारिश की वजह से वो मिट्टी बैठ जाती है। जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है बॉम्बे में या जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन साइट्स ज़्यादा होती है वहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। हमारे यहाँ भी कंस्ट्रक्शन अभी हो ही रहा है, बट इसकी वजह से पोल्यूशन थोड़ा कम है। बट भाई आई एम मिसिंग चांद नाउ मुझे लगता है पोल्यूशन बढ़ने की वजह से चांद कम दिखने लगा है। बता दीजिए क्या क्या तैयारी हो रखी है, छलनी है, और क्या इम्पोर्टेंस है छलनी का, कि छलनी से ही क्यों चांद को पहले देखा जाता है? ये तो मुझे भी इतना नहीं पता है ऑनेस्टली, मैंने कभी सवाल भी नहीं किया, दो मैं इतनी जिज्ञासु बच्चा रही हूँ, पर शायद छलनी से छान के देखते हैं ताकि उनको नज़र ना लगे, नेगेटिविटी उतर जाए, क्योंकि उस दिन आपको हस्बैंड बहुत प्यारे लग रहे होते हैं मुझे लगता है, तो शायद खैर प्यार की नज़र नहीं लगती है, बट हाँ ये होना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी चौक बनाएंगे हम लोग, तो तैयारियां सारी पूरी है। हमने करवा रख लिया है, पानी रख लिया है, लोटे में पानी भरा हुआ है, हमने कपूर लगाया है, और ये चंदन लेके जाएंगे। अभी हम चांद जी जब दिखेंगे तो उनका रेप्लिका बनाएंगे, और हमारे यहाँ फेरे भी होते हैं, तो 3 फेरे लेने होते हैं उसके, वो भी करना है, इसलिए मैंने ये गठबंधन भी करवाया है। गठबंधन जो शादी पे होता है, क्योंकि फेरे कभी भी अकेले नहीं होते और कोई पूजा अकेले नहीं की जाती है हमारे यहाँ हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, तो वही चल रहा है बस।
सो उसी की प्रिपरेशन में हूँ और मैं बहुत देर से एक्साइटेड हूँ। मुझे कॉल्स आ रहे हैं, शायद चांद दिखा है इसीलिए मेरे को। मैंने किसी को ना टेरेस पे भेजा था, मैंने लगाए हुए थे लोग, हेलो। बिल्कुल, तो ऐसे मुंबई में बहुत ही अलग अलग लोगों को, जैसे इन्होंने पहले से ही टेरेस पर एक व्यक्ति को भेज रखा है कि जैसे ही चांद दिखे इन्हें फ़ोन करे, तो वो अब बेसब्री से, क्योंकि ऊपर नीचे जाना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो एक बंदे को तैनात कर दिया जाए कि जैसे ही चांद का दीदार हो इन्हें बताया जाए और ये जाकर क्या लगता है मुंबई में चांद आ गया है? 9 तो बज गया है। मुझे लगता है चांद की वजह से नेटवर्क जरूर चला गया है। मैं जिसको ऊपर भेजा है चांद देखने के लिए, उसकी आवाज नहीं आ रही है, हेलो। बेसब्री भी आप देख सकते हैं कि कितनी बेसब्री है, क्योंकि 9 बज गए हैं। जो एक मैं कहूँगी VIP वाली फील होती है वो आज चंद्रमा लेते हैं। VIP वाली फील, ये तो मुझे लगता है हम लोग इतना टाइम नहीं लगाते हैं पार्लर और यहाँ पर, क्या मैंने तो लिया नहीं है ऑनेस्टली, पर हाँ ये ज़्यादा वो होता है कि अरे टाइम लेने वाले हैं। खैर अभी मम्मी ने मुझे ना चौक की फ़ोटो भेज दी है, जो अभी नीचे चौक लगना है, तो हम ये चौक लगाते हैं तब तक माता जी के सामने, और फिर ऊपर की पूजा करेंगे। शुरू करें, क्या होता है ये और क्या मायने होते हैं, ज़रा बताइए। आई थिंक 7 फेरों का है, और इसके साथ मतलब 7 फेरों का रेप्लिका है शायद, क्योंकि 7 गोले बनते हैं पूजा के हिसाब से, क्योंकि हम 7 बार चक्कर लगाते हैं साथ में, उसको बंधन को दिखाया गया है इसके हिसाब से, जो मुझे लगता है। और बाकी तो फिर पुराने लोग सब वही जानते हैं कि कैसे कौन से रीति रिवाज होते हैं। मुझे ये लगता है मैं दिल से सारे फॉलो करना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपनी मम्मी के पीछे पड़ जाती हूँ कि नहीं 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 नहीं, मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, मुझे भेजो, मुझे सारे रिचुअल्स अच्छे से फॉलो करने हैं। और जो चीज़ भी दिल से निभा ली जाए वो अच्छी ही होती है, चाहे उसका ज़्यादा मतलब पता ना हो, जब तक वो चीज़ सबके लिए हेल्दी है। एंड इससे एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल एंड हेल्दी, तो आई फॉलो एवरीथिंग। सृष्टि, आप हमें इसका इम्पोर्टेंस बता रहे थे कि ये जो 2 करवा रखे जाते हैं, इसके क्या इम्पोर्टेंस है, क्या मायने होते हैं और किस तरह से ये लगाए गए हैं? क्योंकि अब देख रहे हैं कि सीख इसमें घुसाई हुई है, हाँ। तो क्या मायने हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं? ना करवा से, तो करवा का मुंह खुला रहता है, तो उसमें सीख लगाते हैं कि जो भी घर में ग्रोथ होती है, बाली की सीख है ये, तो जो ग्रोथ हम लोग अनाज से दिखाते हैं या किसी भी चीज़ को हम किसी चीज़ से सिंबलाइज करते हैं, ये उसकी सीख होती है। तो आप कभी भी देखेंगे ये सेम सीख से एक चौकोर भी बनाया जाता है जब हम लोग गोवर्धन की पूजा करते हैं। उसमें भी ऐसे ही सीखें बांधा जाती हैं जो 4 स्तंभ के बराबर होती है, जो 4 पिलर होते हैं जो घर को बांध के रखते हैं। सो ये भी वैसी ही होती है कि जो सास और मतलब ऑफकोर्स माय मदर इन लॉ इज़ देयर एंड उनके मेरे बीच में प्यार बना रहे, मेरे हस्बैंड की केयर होती रहे, घर में फूल क्या बोलते हैं संपन्नता रहे, किसी चीज़ की कमी ना रहे। सो उसके लिए शायद ये होता है, एंड आई डू इट। जो भी मेरे बड़े कह देते हैं मैं कर लेती हूँ, आई फॉलो इट, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं इतना वक्त हम अपने लिए बाकी चीज़ों के लिए निकाल लेते हैं, इन चीज़ों के लिए भी चलता है। और अभी एक और रिचुअल करने जा रहे हैं सृष्टि, हम क्या कर रहे हैं? चौक बनाएंगे हम। तो चंदन से हम चौक बनाएंगे और वो जो 7 फेरे हैं उसको कहीं ना कहीं ये सिंबलाइज करता है। तो ये हम पहले यहाँ बनाएंगे जहाँ पर स्थापना की गई है माता की, है ना सृष्टि? तो उसके बाद फिर हम ऊपर जाएंगे और चंद्रमा बनाएंगे ज़मीन पर, क्योंकि जब हम अर्घ देते हैं तो चंद्रमा को खिलाना होता है। अभी हमारे पास माता रानी की फ़ोटो है तो माता रानी को जैसे भोग लगा सकते हैं, अभी चंद्रमा को कैसे भोग लगेगा? तो इसीलिए चंद्रमा नीचे ज़मीन पे बनते हैं कि वो जहाँ पर होते हैं वहीं नीचे चांद बना लिए जाते हैं, ताकि हम अगर ऐसे छोड़ें तो नीचे उन्हीं के पास जाए। फिर ऊपर छोड़ते हैं, अर्घ देते हैं और नीचे भोग लगता है। फिर वो चांद पे पानी तो जाएगा नहीं, तो इसलिए जब हम चांद जब पानी भी लेकर जाते हैं और जब फेरे भी लेते हैं तो चंद्रमा के ही फेरे हो जाते हैं, क्योंकि उनकी ही रेप्लिका होती है। पहले ज़माने में शायद पानी का बर्तन रखा जाता था और उसमें चांद देखा जाता था और फिर अर्घ और पूजा की जाती थी। अब चौक भी बनते हैं तो वो ज़्यादा आसान है। तो बनाने की शुरुआत करते हैं। फिर चंदन ले लिया है सृष्टि ने और ये रेप्लिका अब वो पहले यहाँ जहाँ पर स्थापना की गई है जी वहाँ पर लगाएंगे। से, चंदन से, हल्दी से, किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। जनरली मेरी मम्मी ने गेरू लिया है तो हम भी थोड़ा सा इसमें लाल रंग मिला सकते हैं। सब बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है और किसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं है। अभी वो चीज़ और वो धारणाएं बदल जानी चाहिए, बट हो सकता है कि कहीं पे शायद
ऐसा हो, क्योंकि अभी तो मुझे लगता है कि माँ बेटी जैसा ही रिश्ता है जैसा मेरा मेरी सास में है, और मतलब मेरी सास से ज़्यादा मम्मी ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स। और बहुत अच्छा भी होता है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल भी होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी लड़कियां शादी करके जाती हैं अपने ससुराल, वो सारी यही दुआ करती हैं, यही प्रार्थना करती है भगवान से कि उनको ऐसी सास मिले, ऐसा घर मिले जो उन्हें ऐसा फील ना होने दे, ऐसा किसी भी तरह से, किस तरह से सास ससुर और बहू मिलके साथ में रील्स बनाते हैं, साथ में खाना बनाते हैं, तो कितना अलग और अच्छा भी लगता है ना सृष्टि। तो ये शायद इवन ऑड नंबर होता है, जैसे 3, 7, 11, जैसे ये 7 है तो बीच में अगर हम ये बना रहे हैं तो उसके ऊपर 29 हो या 21 हो, ऐसा होना चाहिए शायद, तो वो काउंट करके बनाना था। और अभी ये चौक पूरा हो चुका है। ये जो है, ये 7 जो गोले आपने बनाए हैं, ये रेप्लिकेट करता है कि ये 7 फेरे जो लेते हैं। 7 शायद वचन है या 7 फेरे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे यहाँ बहुत सारे रीति रिवाज है और हर रीति रिवाज का अलग मायने हैं। मुझे जो समझ में आता है, जितना मुझे पता है, जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे लगता है ये उसी के हिसाब से है और ये वही है। और बाकी का कुछ है तो मैं मम्मी से कंफर्म कर सकती हूँ, क्योंकि हमें सवाल करने का तो शौक है, तो हम मम्मी से सवाल करेंगे तो मम्मी अभी बोल देंगे अरे रुको, मेरी भी तो करवा चौथ की पूजा है। बिल्कुल। और जैसे जैसे समय जा रहा है वैसे वैसे बेसब्री दोबारा से बढ़ती जा रही है, क्योंकि 9:05 हो चुके हैं और अभी तक चंद्रमा नहीं नज़र आए हैं। चंद्रमा का अभी भी इंतज़ार है पूरी तरह से। और क्यों लगाते हैं? मुंबई वाले बिल्कुल बेसब्र हो चुके हैं, क्योंकि मुझे याद भी है बीते साल बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने चंद्रमा के दर्शन भी नहीं किए थे, और फ़ोन में एक ऐप होता है जिसके ज़रिए उन्होंने आसमान में देखा और उसके बाद कि कहाँ पे मिल्की वे है, कहाँ पे क्या है, और उसको देखने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पर चाँद दिख रहा है जो कि बादलों में छुप गया है। तो वहाँ से उन्होंने उसी तरह से छलनी लगाई और चंद्रमा के दर्शन किए, और उसके बाद अपने पतिदेव को देखने के बाद अर्घ दिया और फिर वो रिचुअल्स को कंप्लीट किया। तो इस बार क्योंकि बीते कुछ दिनों से मुंबई में बारिश भी हो रही है, लेकिन हालांकि आज का मौसम काफ़ी साफ था, धूप थी दिन के समय में और शाम को भी बादल नहीं थे, लेकिन फिर भी चंद्रमा क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है, हर कोई उनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो आज वो अपना पूरा स्पेस लेंगे और इंतज़ार रहेगा कि वो किस तरह से सामने आ पाए। इंतज़ार जारी है, सारी तैयारियां हो के रखी हैं, बस अब इंतज़ार है चंद्रमा का। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा और कैमरामैन सिद्धेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।